नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए लाभदायक होती है, यानी आयुर्वेद से संबंधित आपको तमाम वो जानकारी दी जाती है जो आपको रोगों से बचा सकती है, जो रोगों से लड़ने में सक्षम है। जो जानकारी आपके पास होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं हर प्रकार के अनचाहे अनजाने रोगों से, क्योंकि आयुर्वेद आज का नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ था और ये पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। यानी हर एक नुस्खा अपने में कई प्रकार के लाभ लेकर बैठा है। हर एक वनस्पति हमें औषधि के तौर पर दिखती है आयुर्वेद के माध्यम से। तो ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम आपको जागरूक करें आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो आयुर्वेद के तमाम वो जानकारी आप तक लेकर आता है जो आज से पहले जो आपको जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, या यूँ कहें कुछ ऐसे पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इस रोज़मर्रा के जो दिनचर्या में हम अपने शरीर की ओर ध्यान देना ही भूल गए हैं, या यूँ कहें काम का दबाव या दिनचर्या में समय नहीं है अपने शरीर को ध्यान देने के लिए। बहुत से ऐसे कारण हैं और यदि हम इन सब वजहों को भी एक बार को हम सुलझा लें तो उसके ऊपर सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, जानकारी नहीं होती कि करना क्या है। योग कर सकते हैं, यानी पता सबको होता है कि हमें भोजन अच्छा करना चाहिए, योग करना चाहिए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम के लिए समय निकालना चाहिए, लेकिन यही नहीं पता होता कि योग भी करना है तो कौन कौन से करने हैं, कसरत या व्यायाम करना है तो किस तरीके से करना है। हमें उठना भी रोज़ है, यानी हम सुबह उठते हैं, लेकिन इस बात को हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमें सुबह उठना कितने बजे चाहिए, रात को सोना कितने बजे चाहिए, भोजन का समय भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तब आपको समझ में आती हैं जब आप इस कार्यक्रम को देखते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हैं वो कहीं ना कहीं रोगों को निमंत्रण दे रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम ला रहे हैं आपके लिए। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही ध्यान भी दिलाते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे किडनी को लेकर, यानी गुर्दा। गुर्दा एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और किडनी यानी गुर्दा हर तरीके से, यानी ये शरीर में अगर सही से काम कर रहा है तो हमारा शरीर भी अच्छे से चल रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जो गुर्दे से संबंधित हो जाती हैं। तो आखिर मैं जानना चाहूँगा और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर गुर्दे से संबंधित रोग किस तरीके के होते हैं और गुर्दे पे क्या क्या नुकसान जो होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण क्या क्या होता है और उसके खामियाजा कैसे भुगतते हैं लोग, वो सारी चीज़ें हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, लीवर हमारी पाचन शक्ति है जी, गुर्दा हमारी छाननी है जी। जब लीवर ढंग से पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, तो पित्ता जो है हमारा जो फिल्टर करता है उसके ऊपर जैसे खड़े पानी में काई जमती है, ऐसे चिकनाहट जम जाती है। जब वो चिकनाहट जम जाती है, जो इसने खून पेशाब टट्टीला करना, वो काम रुक जाता है जी। जब वो काम रुक जाता है तो ना तो रोगी को भूख लगती है ना प्यास लगती है और पेट में पानी भरना शुरू होता है, पेट गुब्बारे की भांति फूल जाता है।
एलोपैथिक में तो पेट में पानी भर जाए तो सिरिंजों से बाहर निकालते हैं। जब गुर्दा पूरा काम नहीं करता है तो डायलिस करते हैं, परंतु उपचार नहीं है। और ये खराब होता है मैदे की चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, बासी खाने से, बेटैमे खाने से। ये अंदर जाके चीज़ें ऐसी बैठती हैं गुर्दे पे और लीवर पे, जैसे पानी में पत्थर बैठता है। और आज इसका पूरे संसार के अंदर उपचार नहीं है। दवाइयों पे आप साल 6 महीने काट सकते हैं, फिर मृत्यु का ग्रास बढ़ना पड़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना ही कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना ही मशीनों से टेस्ट होते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ दी जाती है तो इन दवाइयों से उसको टट्टी पेशाब आना शुरू होता है, लीवर काम करना शुरू कर देता है, पैंक्री इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है, पित्ते का तेजाब नॉर्मल आ जाता है और किडनी अपना पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देती है। जो खान पान के शौकीन हैं, जिनको हमेशा चटपटा खाने को चाहिए, जो मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें और मीट, अंडा, मछली ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, उनकी किडनी फिर दोबारा ख़राब हो जाती है। क्योंकि किडनी के लिए हमेशा हल्की से हल्की चीज़ देनी पड़ती है। जब एक बार किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो आपको बार बार वो परेशान करती है। और किडनी के ऐसे संसार में सबसे बड़ी जो दवाई है वो गाय का घी का झाग। गाय का दूध जब निकाला जाता है उस पर झाग आती है, और झाग यदि किडनी के रोगी को पिलाते हैं, खाना उसका बंद करते हैं, तो जिसकी 95% भी किडनी खराब होती है, वो भी 60% अपना काम करना शुरू कर देती है। उसमें भी किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं रहता। परंतु ये क्रिया 3 महीने तक चलती है। 3 महीने अन्न बिल्कुल नहीं लेना, गाय का दूध पीना, और सुबह शाम जब दूध निकालते तो गाय के दूध की जो झाग है कम से कम 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को लेनी है। और इसको पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाना है। तो आपकी किडनी ऐसे काम करेगी जैसे किसी गाड़ी के इंजन का मोबिल गाढ़ा होकर उसको निकाल दिया, नया मोबिल डाला, उसका साफ़ कर दिया, उसकी पिकअप बढ़ती है, ऐसे किडनी की पिकअप बढ़ती है। ये दूध की झाग अंदर से जो भी कचरा फंसा है, लीवर पे है, पैंक्री पे है, पित्ते पे है, गुर्दे पे है, उसको ऐसे साफ़ करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। एक आज से कई साल पहले की बात है, अमेरिका में एक अरबपति था, राख फैकर। इसका गुर्दा खराब होने से इसने एडवर्टाइजमेंट करवाई कि जो मेरा गुर्दा ठीक कर देगा मैं उसको $10 लाख दूंगा। तो उसमें कई किस्म के डॉक्टरों की भीड़ लग गई। तो एक सन्यासी भी चला गया जिसको नाड़ी का ज्ञान था और देसी जड़ी बूटियाँ जानता था। उसने नाड़ी परीक्षण के बाद कहा कि आपको दवाई की इतनी ज़रूरत नहीं है,
जितनी कि आपको गाय के दूध की जरूरत है। और आपका गुर्दा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शर्त इतनी है कि आपने अन्न से बनी चीज़ कोई नहीं खानी। प्यास लगे तो दूध पीना है, भूख लगे तो दूध पीना है। तो उसने उसकी बात मान के शुरू कर दिया। पहले दिन उसको 10 से 15% आराम मिलना शुरू हो गया। जो उसको टट्टी पेशाब नहीं आता, वो दोनों चीज़ें खुल गई। जो उसके शरीर में भयंकर जकड़न थी वो समाप्त हो गई और 3 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। नमस्कार, हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। हमारा गांव समालखा पड़ता है। ये मेरी भांजी है जो कई सालों से बीमार चल रही थी और हम लोगों ने प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि पीजीआई में भी इलाज करवाया है, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। और पीजीआई में लोग कहते वहाँ के डॉक्टर कि इसकी किडनी ख़राब है, तो हमें वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी। लेकिन हमें किसी ने यहाँ गुरुजी के बारे में बताया कि आप वहाँ ऑपरेशन कराने तो जा रहे हो, लेकिन एक बार आप गुरुजी से मिल लीजिए। तो हम उनकी सलाह मानते हुए यहाँ पे आए और गुरुजी को दिखाया। 1 महीने में ही हमारी इस भांजी का जो किडनी की प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है और हम यहाँ से संतुष्ट हैं। मुझे जो है 3 बीमारियां थी, किडनी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस। अरे सब जगह लूट लिया। 3 लाख रुपए का एक बेड मंगाया साउथ कोरिया का, वो भी काम नहीं किया। सब लोग कह रहे थे बचेंगे नहीं, घर वाले, परिवार वाले। अरे गुरुजी ने जीवन दान दिया है। जीवन में अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ तो जो है गुरुजी पे। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष जी। सुभाष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हिसार से, हरियाणा से जी। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? पेट में दिक्कत रहे जी, बार बार मरोड़ लगने, पेट साफ नहीं होता सही। पेट में मरोड़ उठती हैं, पेट साफ नहीं होता, कब से दिक्कत है? ये 5-6 साल से जी। 5-6 साल से लगातार ये दिक्कत बनी हुई है। देखिए, पेट में मरोड़े आने का मुख्य कारण होता है कि आपकी नाभ भी अपनी जगह पे नहीं है, वो अपनी जगह से हट चुकी है। और आपका खान पान में भी गड़बड़ी है। ठंडा खाना आप खा लेते हो, खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते होगे खाना खाने 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, तो इससे ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और यदि आपने रोग से इससे मुक्ति पानी है, रोग मुक्त होना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर किया जाएगा। जो आपकी नाभ भी अपनी जगह से हटी है उसको अपने स्थान पर लाना पड़ेगा। यदि आप इसको नियम से करते हैं तो 15-20 दिन में आपका रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन आप आएंगे उस दिन के बाद आपको रोड़ने पड़ेगा, पेट भी बड़ा नॉर्मल साफ होगा। जी, तो बिल्कुल ये जो दिक्कतें जो हुई हैं आपके साथ, ये कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही की वजह से हुई है। और जब शुरुआत में ये चीज़ें हुई थी तो आपको ये ध्यान देना चाहिए था, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था और गंभीरता से लेकर इसका उपचार करते तो आपको यकीनन इतना लंबा इस रोग को झेलना नहीं पड़ता। फ़िलहाल आपको यही सलाह दी जा सकती है क्योंकि रोग आपका बढ़ चुका है और इस रोग को ठीक करने के लिए, जड़ से इसको ठीक करने के लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और यदि दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फ़िलहाल
आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है हमें रहमान मलिक। इन्होंने अपना सवाल भेजा है और ये मुंबई से बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इनको बुखार और सिर दर्द 24 घंटे बना रहता है, कम या ज़्यादा होता रहता है लेकिन ख़त्म नहीं होता और बना रहता है, और ऐसा करते हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और दवाइयाँ रेगुलर चल रही हैं। हालांकि इन्होंने 2-2, 3-3 तरह की दवाइयाँ भी शुरू की हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में और आँख में दवाई डाली जाएगी, सिर दर्द तो आपका उसी दिन समाप्त हो जाएगा। अब रही आपकी बुखार की बात, जो दवाइयाँ दी जाएंगी नियम से खाते परहेज करते हैं तो 1 हफ्ते के बाद अब आपको दोबारा बुखार नहीं आएगा। जी, तो दर्शकों, ये जो जानकारी आपको मिली है और ख़ास तौर पर जो आपकी समस्या है रहमान साहब, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो सकती है। हालांकि 1.5 साल से आप इस तकलीफ़ को झेल रहे हैं। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आप ये बिल्कुल अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। अपनी जो भी सेहत है आपको उसको बरकरार रख सकते हैं और अपने इस रोग को आप जड़ से दूर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि तमाम ये जो जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है इन सबको आप लिख ज़रूर लेते हैं, और यदि लिखने से चूक भी जाते हैं तो आप तमाम ऐसे रोग जो रोज़ाना इन कार्यक्रमों में चर्चा होती है, ऐसे रोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकों को रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। फ़िलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? समस्या है जुबान में कैंसर का शिकार है। अपना सवाल दोहराएं, आपकी आवाज़ कम आ रही है, बताइए। समस्या ये है कि जुबान में कैंसर का शिकायत। जुबान में कैंसर की शिकायत आ गई है। जी देखिए, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, और जो आपके मुंह में कैंसर है उसके लिए जो दवाई दी जाएगी नियम से लेते हैं तो जो आपको दर्द हो रहा है वो तो उसी टाइम कम से कम 15 से 20% कम हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। और यदि आप दवाई नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो महीने 1.5 महीने में आपका कैंसर हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाएगा। बिल्कुल। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम स्वस्थ विचार को आप रोज़ाना देखते हैं, इतना सराहते हैं और इसको आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं और संस्कृति टीवी को आप अपने टीवी पर देखते हैं।
यदि आपके किसी भी कारणवश आपके टीवी में यदि संस्कृति टीवी चैनल नहीं आ रहा है तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और डिमांड करें कि आपको संस्कृति टीवी चैनल आपके जो टेलीविज़न है उसमें अप्रोच किया जाए। और इसके लिए किसी भी प्रकार की उनको टेक्निकल सहायता यानी तकनीकी सहायता की आवश्यकता है तो स्क्रीन के नीचे नंबर चलाए जा रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप तकनीकी सहायता ले सकते हैं। अपने केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। और हमारे कार्यक्रमों को यानी संस्कृति टीवी को 24 घंटे लाइव आप मोबाइल पर भी देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर ऐप के ज़रिए देख सकते हैं। इसको आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फ़िलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।